प्रिय मित्रों, नमस्कार। ज्योतिषी के कार्यक्रम के हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एच.एस. रावत में आपका हार्दिक स्वागत है। आपका स्वागत करते हैं हम अपने फेसबुक पेज एस्ट्रो टीवी की तरफ से। मैं हूं डॉक्टर एच.एस. रावत। आज सूर्य संक्रांति है। आज सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे शाम को 5:15 बजे। सूर्य एक राशि पर एक महीने रहता है। ओजस्वी ग्रह है, बहुत ओज है, बहुत फास्ट काम करता है। अपना प्रभाव 5 दिन पहले देना शुरू कर देता है और आते ही फल देना शुरू कर देता है, तुरंत फल देना शुरू कर देता है। तो आज ही से सूर्य के फल की प्राप्ति होगी। सूर्य के घोड़े दौड़ेंगे। वृष राशि में प्रवेश कर रहे हैं। वृष राशि उसके शत्रु की है, शुक्र की है, और शुक्र के साथ उसका संयोग है। बुध उसका मित्र है, उसके साथ उसका संयोग है। लेकिन सूर्य का शत्रु राशि में प्रवेश करना अच्छा निशान नहीं होता। फिर भी सूर्य के घोड़ों को कौन रोक सकता है? कहीं ना कहीं तो उसको बल प्राप्त होंगे। तो आज मैं वो भाग्यशाली राशि 4 बताऊंगा जिनके घोड़ों को कोई नहीं रोक सकता। सूर्य जितना मर्जी शत्रु राशि में चला जाए, जितना मर्जी पाप प्रभाव में आ जाए, लेकिन सूर्य तो फिर सूर्य है, चमकता हुआ सितारा है। इसलिए हताश होने की आवश्यकता नहीं। सूर्य का वृष राशि में हिम्मत देता है, जुनून देता है। जब आप दुश्मन से गिरते हैं तो जुनून पैदा होता है, और जुनून के अंदर पॉलिटिकल योग भी बनता है। जुनून में कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है। सूर्य बुध शुक्र की युति आईसाइट कमजोर करती है। जो बच्चे पैदा होंगे उनकी आंखें कमजोर होंगी। आंखों को बचाव करना है, लेकिन डेयरिंग, हिम्मत, साहस, ये सब चीजें जरूर आती हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि सूर्य 12 राशियों में कौन सी 4 राशियों के लिए बहुत अच्छा है, उनके घोड़ों को कोई रोकने वाला नहीं, और बाकी राशियों में क्या राजयोग बनाएगा, और बाकी राशियों के लिए कैसा धन देगा, कैसी शोहरत, ये सब चीज़ों की जानकारी आपको दूंगा। बताने से पहले आपसे निवेदन करूंगा, मेरा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, वीडियो लाइक करें और शेयर करें, और हमारा फेसबुक पेज है एस्ट्रो टीवी, आप इसको भी लाइक करें। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले बताते हैं सूर्य का जो संक्रांति है, राशि परिवर्तन है। सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में जा रहा है। सूर्य उच्च का था, लेकिन अब वो वृष राशि में अपने दुश्मन की राशि में जा रहा है। बहुत सावधान और बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। इसका मतलब ये रहा कि मई का जो एंडिंग महीना है, ये 15 दिन जो हैं, सूर्य 10 दिन तक बहुत एक्टिवेट रहता है। पहले 10 दिन जो फल देना होता है देता है। इसका मतलब 14 मई से लेकर के 24 मई तक का जो फेस है, ये कहीं ना कहीं घेराव और परेशानी भरा यूनिवर्स के लिए रहेगा। उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर धीरे 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 सूर्य में वो पावर आनी शुरू हो जाएगी। अब हम बात करेंगे कि सूर्य कैसे फल देगा और क्या क्या योग बनाएगा, कौन कौन सी राशियों के लिए। वो कौन सी 4 राशियां हैं जिनमें सूर्य की जो स्थिति बड़ी मजबूत होगी। शुरुआत करते हैं। मेष राशि में जो सूर्य है, वो संतान का स्वामी धन भाव पर बैठा है। संतान के लिए खर्चा करना पड़ेगा, आंखों पर रोशनी पे इफेक्ट आएगा। तो मेष राशि पर थोड़ा सा बहुत पॉजिटिव नहीं है, यहां ध्यान रखना पड़ेगा। वृष राशि में तो सूर्य स्वयं राशि में सूर्य अच्छा फल नहीं देता। तो यहां वृष राशि वालों को थोड़ा सा अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। राशि में जब सूर्य बुध शुक्र इकट्ठे हों तो आंखों में आई फ्लू जैसी बीमारी आती है, चमड़ी के रोग आ जाते हैं, यौन रोग आ जाते हैं। तो इन योगों से थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। मिथुन राशि में लेफ्ट आंख पर थोड़ा सा इफेक्ट आएगा, ये आंखों के लिए एंटी योग है। कर्क राशि के अंदर बड़ा जानदार है। कर्क राशि वालों के लिए घोड़े नहीं रुकेंगे, क्योंकि कर्क राशि में लाभ स्थान पर स्वराशि का शुक्र बलवान होता है, बुध भी बलवान होता है, और 11वें भाव में सूर्य भी बलवान होता है। तीनों गोचर में बलवान है।
और अगर बलों की बात करूं तो सूर्य यहाँ पर सबसे ज़्यादा बलवान है, वो नैसर्गिक बली होता है। तो कर्क राशि वाले ऐसे हैं कि जिनके घोड़े नहीं रुकेंगे और सूर्य की संक्रांति उनके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। सिंह राशि वालों के लिए बड़ा अच्छा है। आपकी राशि का स्वामी है दक्षिण दिशा में कर्म भाव पर पावरफुल स्थिति में बैठा हुआ है, और यहां पर शुक्र स्वराशि में बैठा हुआ है। ये मालव नाम का महापुरुष राजयोग बना के बैठा हुआ है, केंद्र त्रिकोण राजयोग बना के बैठा हुआ है, और धनाढ़ योग भी बना के बैठा हुआ है। तो यहाँ धनाढ़ योग, मालव योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग, तो सिंह राशि के लिए तो बहुत ही पावरफुल योग बनता है। यहाँ पर आप माणिक पहन सकते हैं, लेकिन ये ध्यान कर लेना कि सूर्य को मजबूत करने से शुक्र और बुध कमजोर हो सकते हैं। आपकी आंखें कमजोर हो सकती हैं, यौन रोग आ सकते हैं, चमड़ी के रोग आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि में तो खर्च का स्वामी है, खर्चे करा देगा। तुला राशि के अंदर मृत्यु स्थान में होगा। सूर्य बुध शुक्र की युति, स्त्रियों के लिए यौन रोग, आपकी आंखों पर तकलीफ, इसका ध्यान रखें। अगर कोई कमी आ रही है किसी ग्रह के कारण तो उसको बताने का मेरा फर्ज बनता है। वृश्चिक राशि के अंदर यहां पर सूर्य की जो स्थिति है वो कैरियर का स्वामी है। केंद्र में एंटी दिशा है, शनि की तरफ है वो, फिर भी केंद्र का स्वामी केंद्र में, पत्नी के माध्यम से लाभ मिलेगा। धनु राशि वालों के लिए प्रबल हो जाता है, दुश्मनों को कुचल देगा। रोग, ऋण, शत्रुता, इन सब चीज़ों से आपको राहत मिलेगी, क्योंकि धनु राशि में सूर्य का छठे भाव में गोचर, छठा भाव जो होता है वो परेशानियों का होता है, लेकिन सूर्य जब वहाँ से निकलता है तो उनको कुचलता हुआ चला जाता है। उसका रथ के पहिए रुकते नहीं है कभी। तो धनु राशि वालों के लिए गोचर में अच्छा फल करेगा। मकर राशि की अगर हम बात करते हैं तो मकर राशि में संतान भाव के ऊपर है, ये एजुकेशन के लिए तो बहुत अच्छा है। गर्भवती महिलाओं को ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अष्टमेश सूर्य, अष्टम भाव का स्वामी होने का सूर्य को दोष तो लगता नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर शुक्र का गर्भ भाव पर बैठना, संतान भाव पर बैठना, तो थोड़ा गर्भ नष्ट की संभावना यहाँ पर हो सकती है। तो जो गर्भवती महिलाएं उनको थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी, बच्चों को भी थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी, उसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के अंदर चौथे भाव के अंदर सूर्य रहेगा, दिशा में कमजोर रहेगा। पत्नी का स्वास्थ्य डिस्टर्ब हो सकता है, माँ का स्वास्थ्य डिस्टर्ब हो सकता है, आंखें, छोटे भाई बहन, संतान की आंखों पे थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। केंद्र का स्वामी केंद्र में ही है, लेकिन फिर भी आपके लिए नुकसानदायक नहीं है। अगली राशि मीन। मीन राशि वालों के लिए तो बड़ा जबरदस्त बनता है। तीसरे भाव में यहाँ सूर्य बड़ा पावरफुल हो जाता है, गोचर के अंदर स्ट्रांग है, बहुत ही पावरफुल है। और शुक्र भी पावरफुल है। शुक्र स्वराशि में हिम्मत देगा, और यहाँ छठे का स्वामी होकर के शुक्र, सूर्य तीसरे भाव में, ये भी बड़ा पावरफुल होगा। यहाँ सूर्य और बुध की युति पॉलिटिकल योग बना देती है, लेकिन माँ की आंखें थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है, क्योंकि ये योग जो है आंखों को कमजोर कर देता है। सूर्य बुध शुक्र जब इकट्ठे हों किसी भी भाव में, तो या तो खुद की आंखें कमजोर हो जाती हैं, या जिनका वो 12वां भाव या जिनका दूसरा भाव बनता है उनकी आंखों को भी कहीं ना कहीं कमजोर कर देता है। तो इस योग से बचाव करने की जरूरत है। इस पीरियड में अगर आपको लगता है आई फ्लू हो रहा है, आंखों में तकलीफ हो रही है, आंखों में ब्लर आ रहा है, अचानक दिखते दिखते कमजोर हो रहा है, तो आप यहाँ पर शुक्र को मजबूत करेंगे, सूर्य को जल चढ़ाएंगे। सूर्य को जल चढ़ाने का तरीका मैंने बताया था कि पिछले एपिसोड में, जब मैंने शनि को तेल चढ़ाने का सही तरीका बताया था। तो जब भी आप जल दें तो जल को आप खुद देखें, और वो सूर्य के और आपकी आंखों के बीच में से धार बहनी चाहिए। उसको देखते रहें तो आपको निश्चित तौर पर उसका लाभ मिलेगा। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं कि फ़ोटो खिंचवाने के लिए गंगा में स्नान करते हैं, पश्चिम की तरफ मुंह होता है, पीठ की तरफ सूर्य होता है, ऐसे फ़ोटो खिंचवाते हैं। मैं फेसबुक पर देखता हूँ तो हंसता हूँ कि लोग कैसे फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। डूबते हुए सूर्य को कौन जल देता है? तो ये ध्यान करें कि जब भी आप सूर्य को जल चढ़ाएं तो सूर्य को देखते हुए पानी आपकी आंख और सूर्य के बीच में से
नीचे की तरफ धार में जाना चाहिए, तो आपको लाभ मिलेगा। तो ये थी 4 राशियां जिनका रथ नहीं रुकेगा, सूर्यदेव पावरफुल स्थिति में चलते हैं। आप भी कुछ जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट लेकर के आप मुझे मिल सकते हैं। अब मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। नमस्कार। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अब आप मेरा एड्रेस नोट कर सकते हैं। चाहते हैं तो हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नजदीक C1 जनकपुरी बस स्टैंड, नई दिल्ली 59। फोन नंबर 25638157। मोबाइल नंबर 9212286090, 9811144156। ईमेल info@astrohubworld.com, वेबसाइट www.drhsrawat.com।